आप भी अक्सर थका-थका महसूस करते हैं? क्या 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई है? इसके अलावा कभी-कभी आपके पीठ में या आपके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है या पैरों में झंझनाहट सी रहती है? या आपको कहीं ऐसा होता है कि कहीं चोट लग जाए और जल्दी से वो ठीक ना हो? इसके अलावा आप कभी-कभी आपका मूड जो है वो जल्दी-जल्दी ख़राब होता है या मूड स्विंग्स की दिक्कत होती है, एंग्ज़ायटी जैसा आप फ़ील करते रहते हैं या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो देखिए क्या इसका रीज़न है, किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल हेल्थ ही रियल वेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना मिल सके। तो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ ही रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो इस चीज़ के लिए मैंने बनाया है कि जो लोग अपने जीवन में एंग्जाइटी इशू से या हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, या आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, हड्डियों में या शरीर में दर्द, जकड़न और ऐंठन की शिकायत महसूस करते हैं, तो क्या करें और किस विटामिन की वजह से ऐसा होता है। देखिए, जो सबसे बड़ा विटामिन इसके पीछे ज़िम्मेदार है वो है विटामिन डी। अगर हम अपने देश की बात करें तो एक शोध के अनुसार 70 से 80% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, और जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं उनमें से एक या दो सिम्टम्स ज़्यादातर लोगों में पाए जाते हैं। देखिए, विटामिन डी जो होता है इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इस विटामिन का सबसे बड़ा सोर्स जो होता है वो सनलाइट अर्थात सूरज की रोशनी होता है। लेकिन यहाँ पे लोगों को मिथ है, लोग क्या करते हैं कि ठंड में दोपहर में बैठ जाते हैं धूप के सामने और सोचते हैं कि अब हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो गई। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमें विटामिन डी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ सुबह सूर्योदय के समय की जो रोशनी आती है उस किरणों से ही मिलता है। तो यदि आपको विटामिन डी चाहिए तो सूर्योदय के बाद जब सूर्य की जो किरणें हैं जब वो धरती पे आ जाती हैं उसके 1 घंटे के अंदर यदि आप 15 से 20 मिनट सूर्य के सामने खड़े होते हैं या उस रोशनी को अपने शरीर पे लेते हैं, चाहे आप उस समय कोई भी एक्सरसाइज बाहर करें या आप वॉक पे जाएं या आप रनिंग करें, वो जो एनर्जी आप लेते हैं तो आपके शरीर में वास्तविक रूप में विटामिन डी का जो स्रोत है जो कि हमें सन से प्राप्त होता है वो वास्तविक रूप में आपके शरीर में पहुंच सकता है। यदि बात की जाए कि ये विटामिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो देखिए, ये जो विटामिन होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डियों के लिए, दांत के लिए, मांसपेशियों को हेल्दी और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि यदि आप विटामिन डी आपके शरीर में कम है तो आपको बहुत जल्दी थकान महसूस होगी, आपको लगेगा आपका शरीर गिर रहा है। और क्या करते हैं हम फिर उसके बाद बार बार चाय और कॉफ़ी पीकर स्टिमुलेंट्स को बढ़ाकर अपने शरीर में अपने आप को जागृत रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर जो शोध हुए हैं उसके अनुसार यदि आप रोज़ सुबह सूरज की रोशनी लेते हैं तो आपके शरीर से इस तरह की जो समस्या है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यदि आपके शरीर में विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम को सोखने की क्षमता कम हो रही है तो इसके पीछे भी सबसे बड़ा जिम्मेदार है विटामिन डी। देखिए, हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम का सेवन डॉक्टर भी बताते हैं, लेकिन कैल्शियम शरीर में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होता या हमारा शरीर उनको तब तक नहीं सोखता है जब तक शरीर में विटामिन डी ना हो। और ऐसे व्यक्तियों को जो सूर्य की रोशनी बिल्कुल नहीं ले पाते हैं उनके अक्सर पीठ में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, और ये विटामिन डी की कमी के संकेत हैं। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं आज के टाइम में, बहुत लोग फ्लैट में रहते हैं या उनके घर में सुबह इस तरह रोशनी नहीं पहुंच पाती या वो खुद लेट नाइट वर्क करते हैं और सुबह उठ नहीं पाते। तो आजकल की जो जनरेशन है उनमें इस तरह की समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। इसके अलावा कितनी बार ऐसा भी होता है कि आपको अक्सर कहीं चोट लग जाती है लेकिन उस चोट के ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का संकेत है। इन्फेक्शन से लड़ने और शरीर में सूजन व जलन को रोकने में मदद करता है विटामिन डी, और जब भी इसकी कमी हो जाती है तो चोट के जल्दी ठीक होने की प्रक्रिया को ये स्लो कर देता है। इसके अलावा जो लोग डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से बहुत परेशान रहते हैं या मन नहीं लगता, ऐसे लोगों में भी
खासकर उनके ब्लड में विटामिन डी की कमी का संकेत होता है। इसलिए अगर आप सुबह सुबह रोज़ाना गुनगुनी धूप और सूरज की रोशनी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें या कम से कम 20 से 25 मिनट आप सूर्य नमस्कार करें सूर्य के सामने, तो आपको विटामिन डी मिलता है और इससे आपके अंदर का डिप्रेशन दूर होता है, मूड फ्रेश और हैप्पी रहता है। इसके अलावा जिन लोगों के हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा है, उनको 2 चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। पहले तो केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं, नॉन केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। दूसरा, ये जो संकेत होता है ये कहीं ना कहीं विटामिन डी की कमी से होता है, जिसकी वजह से बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, क्योंकि ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यदि समय रहते आप इसका इलाज नहीं करेंगे तो बहुत जल्दी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगेंगे। तो किन चीज़ों में पाया जाता है? देखिए, नेचुरल स्रोत तो मैंने आपको बता दिया कि सूरज की रोशनी में मिलता है, लेकिन फूड से भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और वो सबसे पहला फूड है, वो है सॉल्मन फिश। देखिए, सॉल्मन जो फिश होती है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ये मछली होती है, जो विटामिन डी का सबसे बेहतरीन सोर्स होती है। 100 ग्राम सॉल्मन जो मछली होती है इसमें करीब 66% विटामिन डी होता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं और मछली खाते हैं तो आप सॉल्मन फिश खाएं, विटामिन डी की जो कमी है वो आपके शरीर से दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो अंडे का पीले वाला हिस्सा खाएं। जो लोग सी फूड नहीं पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनके शरीर में विटामिन डी पहुँचे, तो पूरे दिन में कम से कम 1 या 2 आप अंडे का जो बीच का हिस्सा होता है, जिसे आप येलो पार्ट कहते हैं, आपको वो खाना है। और अंडे के योक यानी पीले वाले हिस्से में फैट, विटामिन और मिनरल होता है। साथ ही साथ इसके जो ये पूरा एक हिस्सा होता है उसमें 5% विटामिन डी होता है। तो अगर आप और कुछ नहीं ले सकते तो कम से कम आप पूरे दिन में 1 या 2 अंडे की पीले वाला हिस्सा या एग योक ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन हैं, देखिए उनके लिए ऑरेंज जूस ये सबसे बेस्ट होता है। ये विटामिन सी से तो रिच होता ही होता है, विटामिन डी को कमी को भी दूर करने में मददगार होता है। पैक्ड जूस की जगह आप घर पे ही संतरे का फ्रेश जूस निकालें और रोज़ पिएं। इससे आपको विटामिन डी और विटामिन सी दोनों मिलेंगे। साथ ही साथ आपकी जो त्वचा है उसमें बहुत ज़्यादा निखार आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आप सूर्य की रोशनी सुबह के समय में आप देखेंगे कि आपकी हड्डियों में, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो लोग इन चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पा रहे या किसी वजह से नहीं कर पा रहे, तो आप विटामिन डी के जो कैप्सूल आते हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें, तो उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।